Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel English and Awareness Book. Before we start the video, please do subscribe to our channel and support us so that you continue with your spoken English studies with us, as well as you can decode in a simplified manner what latest is happening in India. ऐसी ही एक तड़कती फड़कती लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, लेटेस्ट ट्रेंडिंग स्टोरी के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है जो इंडिया और कनाडा के बीच में टेंशन्स हो रही हैं उसके बारे में। तो बेसिकली हुआ क्या है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगी, तो सिंपल लैंग्वेज में ऑब्वियसली बात है कि यही हमारा पर्पस है और इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे कि हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकें कि एग्जैक्टली जो इंडिया और कनाडा के बीच में टेंशन है वो एग्जैक्टली है क्या। तो बेसिकली हुआ ये है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूँ कि हरदीप सिंह निज्जर नाम का एक जो खालिस्तानी है, ठीक है, जो कनाडा में 2007 से है, 2007 से वो वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, एज अ कैनेडियन सिटीजन, ठीक है। तो उनका हुआ है मर्डर। अब जो है एलिगेशंस आए हैं इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली वो एक तरह से खालिस्तानी टेररिस्ट थे, ठीक है, जो भाग गए थे इंडिया से कनाडा में, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर कोई ऐसा भगोड़ा चला जाता है जो टेररिस्ट हो, जो मोस्ट वांटेड हो, इंडिया की बात करें अगर हम, इंडिया कंट्री में अगर वो वांटेड हो, तो अगर वो अप्रोच करें कैनेडियन गवर्नमेंट को तो वो हेल्प नहीं करते, ठीक है, क्योंकि जिस कंट्री में वो भागा है जो टेररिस्ट है, ठीक है, सपोज वो अभी कनाडा में सपोज गया है, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी हो, ठीक है, तब वो लोग हो सकता है कि जो जिस कंट्री से वो भागा है उस कंट्री के साथ मिलके उनको जो पकड़ने में एक तरह से हेल्प करते हैं। लेकिन इस तरीके से कोई हेल्प नहीं की जाती जब तक कि जो वो टेररिस्ट है वो जिस कंट्री में गया है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट ना करे, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हुआ है, बहुत ही जो सरप्राइजिंग एज अ केस ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो एक टेररिस्ट था देखा जाए, ठीक है। टेररिस्ट को ऑब्वियसली अगर उसका मर्डर भी हो जाता है, ऑब्वियसली आप पता लगाइए कि किसने मर्डर किया था, ये कॉमन सी चीज़ है कि ठीक है, लेकिन इसकी वजह से किसी कंट्री पर एलिगेशन लगाना, मतलब अभी क्या है, क्योंकि निज्जर की जो मर्डर हुआ है निज्जर का, ठीक है, वो हुआ है कनाडा में। तो कनाडा के जो भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सीधा एलिगेशन लगाया है इंडिया के ऊपर, इंटरनेशनली एलिगेशन लगाया है इंडिया के ऊपर कि तुम लोग जो है, मतलब इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पे उनकी डेथ के लिए, उनका मर्डर करवाने के लिए। तो बहुत ही एक इंटरनेशनली एक इमेज खराब करने वाली बात है किसी कंट्री की, बहुत ही सीरियस एक एलिगेशन है, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में और देखते हैं कि हमारे पास क्या ट्रेंडिंग स्टोरी है। India is talking to friendly countries and outlining its position in order to neutralize, मतलब जो है इंडिया सपोर्ट गेन करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनली जो है, जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर ने एलिगेशंस लगाए हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हो किलिंग के लिए निज्जर की, ठीक है, जो कि बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनली किसी कंट्री के ऊपर ऐसे मर्डर के चार्जेस लगाते हो तो इंडिया जो है सपोर्ट गेन करने के लिए जो भी कंट्रीज उनकी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके साथ जो है वो बात करने की कोशिश कर रही है, सपोर्ट गेन कर रही है इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज। क्या न्यूट्रलाइज करना है? न्यूट्रलाइज मतलब बैलेंस आउट करने में। न्यूट्रलाइज बेसिकली क्यों वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लगा लीजिए एक नींबू पानी का ग्लास लगा लीजिए, ठीक है, उसमें अगर चीनी ज़्यादा हो जाती है, नींबू पानी के ग्लास में क्या होता है, चीनी और नींबू हमें एग्जैक्ट जो है एक तरह से करेक्ट पोर्शन में डालना होता है कि 1 चम्मच आपने चीनी डाली एक गिलास में, ठीक है, और आधा जो है वो नींबू डाला, ठीक है। अगर चीनी ज्यादा हो जाए तो आप क्या करते हैं, या पानी और डालते हैं, नींबू फिर ऊपर से और डालते हैं, ठीक है, चीजों को बैलेंस आउट करने में, ठीक है। न्यूट्रलाइज इसलिए यहाँ यूज किया गया है कि जो इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है इंडिया की, तो इंडिया जो है अपनी फ्रेंड्स कंट्री से बात करके उसको एक तरह से इंटरनेशनली जो है अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहा है और बेसिकली बोलना चाह रहा है कि आप प्लीज समझाइए कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, न्यूट्रलाइज कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडोज अटेम्प्ट्स टू इंटरनेशनलाइज हिज एलिगेशन, ठीक है, उनके जो एलिगेशन है उसको इंटरनेशनलाइज करने, मतलब सबके सामने बढ़ा चढ़ाकर पब्लिकली बोल रहे हैं वो, ऑफ ए पोटेंशियल इंडियन लिंक टू द मर्डर ऑफ टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है। तो वो आरोप लगा रहे हैं सीधा कि इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और इंडिया जो है अपना बचाव करने की कोशिश कर रही है। इन कन्वर्सेशंस विद अदर nations like the US, UK, France and Germany, Indian diplomats have been pointing out that it is difficult
टू कोऑपरेट विद कनाडा। ठीक है, जो बाकी नेशंस हैं, ठीक है, जैसे यूएस है, यूके है, जर्मनी है, जो भी इंडिया को लगे उनके जो फ्रेंडली नेशंस हैं, फ्रेंडली कंट्रीज हैं, ठीक है, उन सबका बेसिकली कहना है कि इन कनाडा के साथ कोऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जो भी एलिगेशंस लगाए हैं उन्होंने, ठीक है, एलिगेशंस का मतलब है आरोप। ठीक है, एलिगेशंस मैं वर्ड स्टार्टिंग से यूज कर रही थी, आई थिंक कईयों को इसका मीनिंग नहीं पता चला होगा, हालांकि ये वर्ड बहुत बार आया है पहले, एलिज्ड, एलिगेशंस। ठीक है, तो बेसिकली वो सारी जो कंट्रीज है वो बोलना चाह रही हैं कि आप आरोप लगा तो रहे हैं, लेकिन कनाडा के साथ जो है कोऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो कोई प्रूफ तो दे नहीं रहे। ठीक है, आगे देखिए लिखा है यही, ऑन द प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, जांच, अनलेस इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई आप इंफॉर्मेशन तो दो, प्रूफ तो दो। ऑन द अदर हैंड, India provided Canada with precise information about safe havens being given to gangsters and terror merchants after they escaped the law here by using false passports. ठीक है, और उस पर जवाब देते हुए इंडिया ने बेसिकली कहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने इंडिया में टेरर फैलाया हुआ था, ठीक है, जो लोग यहाँ पे टेररिस्ट बनकर लोगों को परेशान करते रहे थे, ठीक है, ऐसे लोगों ने, ठीक है, यहाँ के लॉ को एस्केप किया, मतलब भाग गए यहाँ के लॉ को एक तरह से चकमा देके, ठीक है, फॉल्स पासपोर्ट्स उन्होंने यूज किए, ठीक है, और ऐसे लोगों को आपने जो है सेफ जगह दी। सेफ हेवेंस का मतलब होता है, हेवन का बेसिकली मतलब होता है हेवन, वो हेवन नहीं है, इस हेवन की जो स्पेलिंग है वो HAVEN है। ठीक है, जो दूसरा स्वर्ग वाला हेवन होता है वो तो हम जानते ही हैं, ठीक है, एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, ठीक है, HEAVEN। ठीक है, इस हेवन का मतलब है HAVEN, जिसका मतलब है सेफ एंड पीसफुल प्लेस, या बोल सकते हैं सेफ और बहुत ही सुरक्षित एक तरह से जगह, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो। जवाब देते हुए इंडिया ने ऐसा बोला है, और ये बेसिकली बहुत ही यूजलेस एलिगेशन है एक तरह से। ठीक है, कि अगर टेररिस्ट की जो मर्डर हो जाता है, उसकी जो हत्या हो जाती है, ठीक है, तो ये बहुत ही ह्यूमैनिटी के लिए एक अच्छी चीज़ है, और जो निच्चर है उसको पकड़े जाने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने 10 लाख रुपीस का प्राइस भी रखा हुआ था। ठीक है, उनको भगोड़ा जो है वो घोषित कर दिया गया था। तो अगर ये बेसिकली नहीं रहते हैं तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा ही है। तो बेसिकली बहुत ही सोचने वाली बात है कि क्यों कनाडा जो है इतना बड़ा जाकर इस बात को इंटरनेशनलाइज कर रहा है, ठीक है, कि इंडिया को पॉइंट करते हुए कि आपकी वजह से ये सब हुआ है। और आगे देखिए इंडिया ने जवाब देते हुए क्या कहा है इस पे। सोर्सेस सेड इंडिया हैड कन्वेड दैट द गवर्नमेंट हियर वुड बी विलिंग टू लुक एट एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, सूत्रों से पता चला है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, तो सोर्सेस से ये पता चला है कि इंडिया ने कहा है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब आया है कि हम हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, हर तरह की इन्वेस्टिगेशन है, मतलब जांच है, उसमें चेक करने के लिए हम लोग इन्वॉल्व होने के लिए तैयार हैं, बट एटलीस्ट हमें कोई इन्फॉर्मेशन, कोई प्रूफ तो दीजिए। आगे देखिए क्या लिखा है, that was provided, but so far that had not happened. लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। While the suspension of visa services by Indian missions in Canada will impact the movement of people. ठीक है, थोड़े टाइम के लिए जो वीजा सर्विसेज हैं कनाडा के लिए वो सस्पेंड कर दी गई हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आई थिंक आपके आसपास भी सुनने में भी आया होगा, और ये यूजुअली है कि बहुत सारे लोग जो हैं काम के लिए या काम के लिए ही स्पेसिफिकली, और तो कोई स्पेसिफिक रीज़न है नहीं अपनी कंट्री को छोड़ के जाने के लिए, तो काम के लिए बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, बहुत से लोग जो है वो कनाडा के लिए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए आई थिंक मूवमेंट ऑफ द पीपल जो है, मतलब कि लोगों का वहाँ पे कनाडा शिफ्ट होना, वो सस्पेंड कर दिया गया।